तो जय हिंद एवरीबॉडी। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम द चैप्टर नंबर सिस्टम्स। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन नंबर 5? ये है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी जबकि हम जो है 1/17 को जो है जब हम डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे 1 को जो है जब 17 से डिवाइड करेंगे तो वो कहता है कितनी जो डिजिट्स या सेट ऑफ डिजिट्स जो हैं वो रिपीटेड होंगी। क्या होंगी? रिपीटेड होंगी। तो एक चीज़ देख लीजिए आप कि अ फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, यानी कोई भी आपका फ्रैक्शन है जब वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होता है, यानी लोएस्ट फॉर्म क्या होती है उसकी कि तब उनका एचसीएफ 1 होता है विद ए प्राइम डिनोमिनेटर, यानी उसके जो फैक्टर होते हैं डिनोमिनेटर के अदर देन 2 और 5 होते हैं, ऑलवेज हैज़ रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन जब वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होता है, जबकि वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होता है और अगर हम उसके जो है डिनोमिनेटर के फैक्टर करें, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करें, तो अगर उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और हैं तो तब क्या होता है? उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होता है, यानी बार बार जो है वो डिजिट्स या सेट ऑफ डिजिट्स या सिंगल डिजिट जो है रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स विद ए प्राइम डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5 ऑलवेज हैज रिपीटिंग डेसिमल्स। इफ m इज द डिनोमिनेटर देन द डिवीजन प्रोसेस फॉर 1/m विल जनरेट m-1 रिमाइंडर्स। अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसा है 1/m जहाँ पे m कोई भी नंबर है, जबकि मैं 1/m को जो है जैसे मैं इसका डिवीजन प्रोसेस शुरू करूँगा तो क्या होगा? मेरे पास m-1 रिमाइंडर्स आते रहेंगे। ठीक है, एंड 1/m हैज़ एन इनफाइनाइट डेसिमल्स, और 1/m को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? इनफाइनाइट डेसिमल्स चलते रहेंगे विद ए रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ m-1 डिजिट। और कितनी डिजिट रिपीट होंगी उसमें? कितनी डिजिट का ब्लॉक रिपीट होगा? दैट इज m-1 डिजिट। ठीक है, यानी जब भी आप जो है 1/m को जो है जब आप सॉल्व करोगे, 1/m का मीनिंग क्या है कि आप जो है 1 को m से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स मिलेंगे हमें, लेकिन उसमें से जो रिपीटेड होंगे वो कितने होंगे? वो m-1 डिजिट्स होंगी, यानी m-1 डिजिट्स होंगी। देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 विल बी 17-1, यानी m था तो m-1 तो 17-1 यानी 16, इसलिए कितनी डिजिट रिपीट होंगी, कितने सेट ऑफ डिजिट्स जो है उसके रिपीटिंग ब्लॉक में रिपीट होंगी? दैट विल बी 16। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6 कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? वो कह रहा है कि कुछ जो है आप उन नंबर को देख लीजिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और वो क्या है आपके? उनका एचसीएफ 1 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या है? 1 है। तो जैसे इन एग्जाम्पल को मैंने ले लिया कि कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखिए 7/16, इन दोनों का एचसीएफ क्या है? यानी ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, इन दोनों का एचसीएफ क्या है? 1 है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 0.4375, यानी कैसा है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसमें जरा आप जो है फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर देखिए, यानी नीचे वाला क्या होता है? q, ऊपर वाला p। तो q क्या है यहाँ पे? 16, तो फैक्टर ऑफ 16 क्या हो जाते हैं? 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2⁴। सिमिलरली 24/25, इसमें भी दोनों को देख लीजिए, दोनों का लोएस्ट फॉर्म में है अपनी, और दोनों का एचसीएफ कितना है? 24 और 25 का 1। जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.96। तो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी q, 25 के फैक्टर क्या होंगे? 5 × 5 = 5/2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 17/100 = 0.17, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कैसा है? टर्मिनेटिंग। और फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर q यानी 100 के फैक्टर क्या है? 2 × 2 5 × 5 यानी 2² × 5²। तो क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पे हर जगह कि यहाँ पे जो है जैसे इसका फैक्टर हो गया 2⁴, और यहाँ पे 5 नहीं है तो 5/0 वी कैन राइट। यहाँ पे 5/2 है तो 2/0 मैंने लिख दिया। ठीक है, और ऊपर में जो है दोनों हैं, यानी 2² भी है और 5² भी है। तो इसका मतलब क्या है? तो फैक्टर्स ऑफ q मस्ट बी ऑफ द टाइप 2⁻m 5⁻n, यानी फैक्टर कैसा होना चाहिए? देखिए 2⁻m 5⁻n,
2 पावर m 5 पावर n, 2 पावर m 5 पावर n। जहाँ पे देखिए जो m एंड n है बोथ आर होल नंबर्स। यहाँ पे देखिए m की वैल्यू इसमें 2 में क्या है, 4 है, 2 है, ठीक है, वहाँ पे भी 2 है, तो m और n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, होल नंबर्स हैं। इज इट ओके? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7 कि राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी 3 ऐसे नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 3 नंबर्स हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर, NTNR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसका आंसर जो है मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद लिखूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। यानी 5/7 और 9/11 के बीच में मैंने क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है मैंने इनके बीच में, इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब आप देखिए कि सीन्स 5/7 कितना होता है, 0.714285 बार होता है, और 9/11 क्या होता है, 0.8181 यानी 0.81 बार। अब मैंने इसमें क्या करना है कि इन दोनों को जो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन लिया, इसमें देख लीजिए कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, मैक्सिमम 2, तो यहाँ भी मैं 2 ले लूँगा। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, देखिए फर्स्ट इरेशनल नंबर, फर्स्ट इरेशनल नंबर यहाँ से मैंने लिख लिया। उसके बाद जो है मेरा सेकेंड इरेशनल नंबर, और ये हो गया मेरा थर्ड इरेशनल नंबर। अब क्या करना है बेटे, इसमें आप देख लीजिए, इसमें जो है ये 818181 होता जा रहा है। इसमें मैं जो है इसकी ये नंबर पकड़ लूँगा, यहाँ पे इसका 2 डिजिट है तो मैं केवल 2 ही लेके चल रहा हूँ, यानी 81 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी जो है मैं केवल 2 ही लेके चलता हूँ, ये दोनों वाला। तो क्या है मेरे पास यहाँ पे, पहले 71 मतलब 0.71 और 0.81। मैं यहाँ पे 71 को नहीं लूँगा, 71 के बाद जो दूसरा नंबर आता है दैट इज 72, तो मैंने पहले ये लिख दिया 0.72, 0.72। यहाँ पे 2 डिजिट थी, यहाँ पे भी 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो मैंने 2 ही ले ली, कोई बात नहीं, आप 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ 71 है, यहाँ 81 है, तो इसके बाद मैंने 71 नहीं लिखा, इसके बाद वाला लिखा 72। उसके बाद जो है आप 1 0 लिख दो, फिर आप दोबारा इसी नंबर को लिखो 72 को और 2 0 लिख दो, फिर आप 72 को लिखो और 3 0 लिख दो, और फिर 72 को लिखो और फिर आप चलते चले जाओ। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। उसके बाद देख लिए, जैसे 72 है के बाद 73 74 75 आप लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.76 लिख दिया, फिर 1 0, फिर 76, फिर 2 0, फिर 76, फिर 3 0, और फिर 76, और फिर डैश 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 डैश। ठीक है, तो 76 भी हो गया, और ऐसे ऐसे चलते चलते जो है आप सबसे ज़्यादा क्या बनेगा आपके पास, इससे कम वाला, इससे तो ज़्यादा 71 से ज़्यादा 72, 81 से कम कितना हो जाएगा 80। तो मैंने ये लिख दिया 0.80। ठीक है, और ये 0 मैं ऐसे लिखे जा रहा हूँ 800, ये 0 मैंने वैसे लिखा, फिर 8020, फिर 80 और 3 0, यानी 8010 8020 800000, और उसके बाद ये करके आपका ऐसे करके एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर कैसे हैं हमारे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। और ये जितने भी ये नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके बेस पे जो है आप यहाँ पे इनका आंसर लिख सकते हो आप। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, जैसे मैंने लिख दिया 0.920092000092 एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। एक नंबर ये लिख दिया, एक आपने लिख दिया 0. जैसे 1 2 3, फिर हमने लिखा 0 1 2 3, फिर हमने लिखा 00 1 2 3, फिर 1
3 0 और 1 2 3, उस बाद चलते चलते, ठीक है। एक एग्जांपल आप खुद भी लिख सकते हो, जैसे ये लिख दिया आपने 0.67, यहाँ पे आपने लिखा 067 00 67 000, ठीक है, 67 और उसके बाद डैश डैश डैश। ऐसे करके आप जो है क्या कर सकते हो, उसका इन नंबर का जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या आप सीधे कह सकते हो कि जो नंबर कैसे हैं आपके इरेशनल है, उनके एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। इज इट ओके? नाउ कमिंग टू द 9th क्वेश्चन। इसमें कहता है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो पार्ट लिख लेता हूँ, ये है मेरा सबसे पहले √23, उसके बाद है मेरे पास √225, फिर है मेरे पास दिस वन हाउ मच 0.3796, फिर है मेरे पास 7.478478 और चलता जा रहा है ऐसे, ठीक है। और लास्ट है मेरे पास दैट इज 1.10 1.10, फिर है 100 100, फिर 1 के बाद 000, फिर 1 और फिर ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करना है, मेरे को ये बताना है कि इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब रेशनल नंबर कौन होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, देखिए रेशनल नंबर के लिए रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है आपका, आइदर टी मीन्स टर्मिनेटिंग और NTR मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये रेशनल नंबर का है। और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वो कैसा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो क्या है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है आइदर टर्मिनेट या तो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो तो होता है हमारा रेशनल नंबर। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो होता है हमारा कैसा, इरेशनल नंबर। अब पहले चलते हैं इस पे, ये है √23। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, 23 जो है आपका प्राइम नंबर है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर हम उनका स्क्वायर रूट लेके चलें तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो क्या है इसका, √23 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए कैसा हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला, इरेशनल। कैसा, इरेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा यहाँ दीजिए √225, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको कैसा मिल जाएगा, 15 का होता है, 15 स्क्वायर इज 225। अब देखिए 15 है, 15 कैन बी रिटन व्हाट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, या 15 को जो है कैसे लिख सकते हो आप, P/Q फॉर्म में, कैसे 15/1 में, ठीक है। 15 एंड 1 बोथ आर इंटीजर्स और 1 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये भी कैसा है, ये हो गया आपका रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज अ रेशनल नंबर। तीसरा है, यहाँ पे देख लीजिए 0.3796, यहाँ पे क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जा रहा है आपका, टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग है तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग वाला कैसा होता है, अभी मैंने आपको बताया है रेशनल। कैसा होता है, रेशनल। यहाँ पे देखिए
7.478478 यानी इसको मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे करके 7.478 बार, यानी ये क्या है यहाँ पे, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका रेशनल, ये भी कैसा हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, क्योंकि मैंने बताया है जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन या तो टर्मिनेट वाला हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, वो कैसा होता है रेशनल नंबर। इस वाले को देखिए 1.10 100 100 कुछ इस टाइप के नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया आपका इरेशनल, कैसा नंबर हो गया आपका ये इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं इनको क्लासिफाई कर लूँगा कि ये रेशनल हैं या इरेशनल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।